भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम प्रद प्रेम, अवसी होई भवरस विरति। भरत का चरित्र एक बार सुनने से भवरस विरति नहीं होती है, उसे नियम पूर्वक सुनना पड़ता है, तभी भरत का चरित्र श्रोताओं को समझ में आता है। तुलसीदास जी राम के परम भक्त हैं, परंतु जहाँ भरत का प्रश्न खड़ा होता है तो वे भरत की ओर हो जाते हैं। क्यों? कि वो सोचते हैं कि राम है परमात्मा, परम पिता है, परंतु भरत उससे भी बड़े हैं। जिसको भगवान स्वयं जिसके नाम का जप करते हों, वो उससे भी बड़ा होना चाहिए। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। जिसको राम जपते हैं ऐसा भरत है। और यह बड़ी बात भरत के नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। राम जिसके मन में सुमरण करते हैं तो वह भरत राम से भी बड़ा है। और भगवान राम के तो भक्त तुलसीदास जी हैं, परंतु जो भगवान के भक्त हैं, दास हैं, उनके भी दास तुलसीदास जी हैं। मोरे हृदय परम विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। वो राम के से भी बड़ा राम का दास होता है। इसलिए जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो तुलसीदास जी भरत की ओर है, राम की ओर नहीं है। जैसे रावण की ओर नहीं है, राम की ओर है। वो लिखते हैं कि उहाँ अर्धनिसी रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। मतलब वहाँ, यानी यहाँ नहीं है, उधर है रावण और इधर राम है, तो वो राम की तरफ है, रावण की तरफ नहीं है। तो वहाँ अर्धनिसी रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा, पर इधर राम की तरफ है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, कहा सचिव सन मंत्र बुझाई। तो इधर राम की तरफ है। तो जब भरत और राम का आता है तो वो राम की तरफ नहीं है, वो भरत की तरफ है। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत। पर राम के लिए वहाँ लिखा है कि वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। जब थोड़ी सी रात बच गई तब राम को एक सपना आया, तो वो सीता को बताते हैं कि मैंने एक ऐसा सपना देखा कि दोनों भाई और तीनों माताएं मलिन तन और उदास मुंह से इधर आ रहे हैं। तो सीता को सुनाया। उसके बाद में प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हुए, स्नान ध्यान करके फिर बैठे, तो वापस वो उनको चिंता हुई कि ये सपना क्यों आया। बहुरी सोच बस भय सी रवनु, कारण कवन भरत आगमनु। इतने में तो एक आदमी ने आके कह दिया कि एक आई अस कहे बहोरी, सेन संग चतुरंग न थो। साथ में बहुत चतुरंगनी सेना भी है। अब भगवान श्री राम जो है शांत रस में है और लक्ष्मण वीर रस में है। राम के लिए लिखते हैं कि मनौ शांत रस धरे शरीरा, ये राम के लिए लिखते हैं। पर जब लक्ष्मण के लिए लिखते हैं तो मनौ वीर रस सोवत जागा, तो वो उग्रवादी है लक्ष्मण जी, तो उनके दिमाग में दूसरी बात आ गई। तो कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि, आय देख आयु करण अकंटक राजू। छोटा भाई उसने सोचा कि अभी अयोध्या का मैं राजा बन गया हूँ और ये जानी राम वनवास एकाकी, ये दोनों अकेले हैं, तो इनको मैं समाप्त कर दूं और अखंड राज्य अयोध्या का मैं करूं, इसलिए सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ना कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जिसको राज मिले और घमंड नहीं आए, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, कहिन राज मद कीन कलंकु। सहस्र बाहु ने, इंद्र ने, त्रिशंकु ने, इन समों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि किसको राज्य मिला और उसने कलंक नहीं किया। शशि गुरु तिय गामी न हुश,
चढ़े भूमि सुरयान, लोक वेद ते विमुख भा, अदमन बेन समा। इस प्रकार के सभी उदाहरण उन्होंने दिए कि राज्यमद प्राप्त हो गया है भरत को, इसलिए वो आ गया है और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसके भाई के समेत और सेना के समेत समेत सबको मैं मार दूंगा। और किसी को जो सहाय कर शंकर, तो मारो रण राम दुहाई। अगर शंकर भगवान भी उसकी सहायता में आ जाएंगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको मार दूंगा। तभी आकाशवाणी होती है और आकाश से देवता लोग कहते हैं कि सहसा करी पाछे पछताई, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाई। बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लेता है तो वो बुद्धिमान नहीं होता है। ऐसी आकाशवाणी जब होती है तब राम कहते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम इस पर एक बार पुनर्विचार करो और भरत के आने का क्या कारण है ये हम इसका पता लगाते हैं। किस लिए भरत जी आए इसका कारण हम कल